अथ श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 17वां अध्याय। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पालादि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर भर्ता के आदेशानुसार अपने पुत्रों के उपद्रव की शंका कर रही दिति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों को पैदा किया। उनके जन्म के समय सभी लोगों को महान भयदायक अनेक उत्पात स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष में हुए। अच्छा, उनके जन्म के समय बहुत उत्पात हुए, स्वर्ग में, भूमि में और अंतरिक्ष में। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गईं, उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगे, पीड़ा के हेतु धूमकेतु दिखाई देने लगे, बार बार झकोर देकर वायु बहने लगा, जिसका स्पर्श सहन करना बड़ा कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई धूलि को आकाश में बिखेर रही भयंकर आंधी आई। उच्च अट्ठास करती हुई बिजलियों से युक्त घटाओं के समूह से आकाश में सूर्य आदि ग्रह अदृश्य हो गए। सर्वत्र घोर अंधकार के प्रवेश करने के कारण थोड़ी सी भी जगह कहीं न दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, जिसके कारण उसके भीतर के जंतु क्षुब्ध हो उठे, मानो क्रुद्ध हो समुद्र क्षोभ करने लगा। वापी, कूप आदि के सहित नदियां क्षुब्ध हो गई एवं उनके कमल सूख गए। राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्र में चारों ओर बार बार मंडल पड़ने लगे। मेघों के न होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गांवों के बीच मुख से आग उगलते हुए सियार, उल्लू और सियारियां ये सब भयंकर अमंगलमय चीत्कार करने लगी, जोर जोर से फेरी करने लगी। कुत्ते ऊपर मुख उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। कुत्ते ऊपर की मुख उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे अपनी कर्कश खुरों से पृथ्वी को खरोंचते और जोर जोर से रेंकते हुए झुंड बना बनाकर दौड़ने लगे। ये दिति के पुत्र पैदा हो गए, उनके होने से इतना सब कुछ हो गया। हाँ, उन गधों के शब्द से त्रस्त होकर पक्षीगण रोते हुए अपने घोंसलों से ऊपर उड़ने लगे। घोष तथा अरण्य में गाय, भैंस आदि पशु मलमूत्र विसर्जन करने लगे। गौवें त्रस्त हो गई और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीव की वर्षा करने लगे, देव प्रतिमाएं रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पुण्य ग्रहों के दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर परस्पर टकराने लगे तथा वे सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार अन्य महोत्पातों को देखकर उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गईं और प्रलय काल उपस्थित हो गया ऐसा समझने लगी। वे आदि दैत्य आत्म पौरुष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से बड़े भारी 2 पर्वतपति के समान बढ़ने लगे। वे अपने सुवर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंदों से युक्त बाहु वाले वे दिशाओं को व्याप्त कर रहे थे। अपने पग पग में चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकड़ी की कांति से सूर्य से भी बढ़कर चमक रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। उन्हीं नामों से वे प्रजाओं में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकशिपु ने अपने बाहुओं से उद्धत तथा ब्रह्मदेव के वर के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों के साथ तीनों लोकों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से प्रतिपक्षी को खोजते हुए स्वर्ग में गया। दुसह वेगवान अपने पैर से सुवर्ण के नुपुरों का शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौर्य, वीर्य
और वर से उन्मत्त निरंकुश निर्भय उसे देखकर गरुड़ से डरे सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। उस दैत्येश्वर ने अपने तेज से तिरोहित जानकर मत्त इंद्र आदि के सहित सब देवगणों को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की, स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहां तहां उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प भागकर छिपने लगते हैं। इस प्रकार जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी पर किसी जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने योग्य न देखा तो वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा और उनका उपहास करता हुआ बोला, सुनता हूं कि तुम लोकपाल हो और बड़े बड़े योद्धाओं और दैत्यों और दानवरों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है। अतः आओ आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष की यह कटुवाणी सुनकर वरुण जी को पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरण्याक्ष, हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं, अब तुम्हारे जैसे योद्धा से नहीं लड़ सकते। विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।